नमस्कार, नांदी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट के तहत लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में कैबिनेट की बैठक की। यह बैठक देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित रही। इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ओर से शराबबंदी से लेकर कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की शुक्रवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। कैबिनेट बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित की गई। मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की मूर्ति रखी गई। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उज्जैन, ओमकारेश्वर समेत 17 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, मैहर, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, दतिया, कुंडलपुर, अमरकंटक, सलकनपुर, बांदकपुर, बरमान कला, बरमन खुर्द। धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। वहीं 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के साथ ही कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, मंत्री अपने विभाग में ट्रांसफर कर सकेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ देंगे। नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी मिली। भोपाल में 180 करोड़ की लागत से नया पुल बनेगा। किसानों को 5 से 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप मिलेंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी तय है। ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी है, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपने बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ ऐतिहासिक किले में राजगादी का दर्शन एवं लोकमाता जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। साथ ही महेश्वर स्थित नर्मदा अहिल्या घाट पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, मठ मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए लोकमाता के अतुलनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस साल का दशहरा भी अहिल्या माता को समर्पित किया था। बाद में इंदौर में भी हमने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया है। आज कैबिनेट कर रहे हैं। कैबिनेट में कई सारे लोक हितैषी भावनाओं का अहिल्या माता को शासन को याद करते हुए पुण्य स्मरण मौका दे रहा है। और इस अवसर पर अहिल्या माता के मायके पक्ष से भी श्रीमान राजेंद्र शिंदे जी, अध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र, और रिचर्ड साहब जो अहिल्या महारानी के वंश के राजा हैं,
उनको भी उनके साथ हमने पूरे आयोजन में उनके किले में गढ़ी में महारानी जहाँ बैठती थी, हमारी माँ साहब जहाँ जहाँ जिस प्रकार से शासन की व्यवस्था चलाती है, उन सबको देखने का, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समाज के सामने चित्र आए, इस तरह से बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के साथ ही कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और होलकर साम्राज्य की संस्कृति को भी याद किया। उन्होंने कहा कि होलकर साम्राज्य का सांस्कृतिक क्षेत्र तो बड़ा था ही, उनका भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा था। हम लोक माता माँ अहिल्याबाई के आदर्शों को चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।